अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें विरासत की तकसीम का तरीका हम देख रहे हैं उसका जो शरई तरीका है। सबसे पहले हमने बीवी की खामद की हालतें देखी विरासत लेने की। दोनों में से अगर किसी का इंतकाल होता है तो इसी तरह बेटी बेटे के माल में बाप का क्या हिस्सा बनता है, ये 1/6 इसका हिस्सा बनता है, फ़र्ज़ हिस्सा। ज़्यादा भी मिलता है इसको बाज़ औक़ात, और 1/6 तो इसको मिलता ही मिलता है हर हालत में। ये नहीं इसका ख़त्म होता, चाहे बेटे हों या ना हों, इसको हिस्सा महरूम नहीं हो सकता। दादा तो महरूम हो सकता है, बाज़ बेट बाप आ जाए मरने वाले का तो मरने वाले का दादा महरूम है, लेकिन ये महरूम नहीं होता। इसका अपना जैसे बेटा कभी महरूम नहीं हो सकता, उसको हर हालत में हिस्सा मिलता है। पोता महरूम हो सकता है बेटे की मौजूदगी में, इसी तरह बाप को हर हालत में बेटी बेटे के माल में हिस्सा मिलता ही मिलता है, ये महरूम नहीं हो सकता। हाँ, लोग ना दें वो अलग शक्ल है, तो बाप को वो हिस्सा ही ना दें विरासत में, वो अलग शक्ल है, लेकिन इसका हिस्सा बनता है। पहला तो ये है कि जैसे बेटी या बेटे का इंतकाल है, उसने 6 लाख रुपये विरासत छोड़ी है, तो बाप 6 लाख में से 1 लाख ले लेगा, छठा हिस्सा सुदस। इसी तरह अगर उसके बेटे बेटियां हैं और बाप है तो बाप को पहले दें 1/6, बाकी बेटे बेटियां आपस में तकसीम कर लेंगे मरने वाले के। इसी तरह ये तो एक हिस्सा है। इसी तरह अगर बाप उसकी बेटी बेटों की औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, एक बेटियां या एक से ज़्यादा हैं, तो बेटियां तो अपना ही लेंगी। 1 बटा फिक्स हिस्सा इनका होता है 1/2। अगर एक बेटी एक से ज़्यादा है 2/3 ये हिस्सा लेंगी। बाकी जो माल बचेगा, बाप अपना 1/6 ले गई, बाकी जो माल बच रहा है वो भी बाप ले लेगा, 1/6 प्लस बाकी। ठीक है ना, जैसे 6 लाख है तो 6 लाख में 1/6 भी बाप को 1 लाख मिल गया। इसी तरह बेटियाँ 2, तो 2 या 2 से ज़्यादा तो उनको 2/3 मिलेगा। 6 लाख का 2/3 4 लाख, तो बाकी जो 1 लाख बच रहा है वो भी बाप ले लेगा। इसी तरह मरने वाले शख्स की औरत की एक ही बेटी है, 6 लाख पर विरासत है, तो वो एक बेटी 3 लाख ही लेगी, आधा। सूरत ने समय कि जब मरने वाले की एक बेटी हो तो वो आधा लेगी। बाकी जो माल बचेगा वो मरने वाले का बाप ले लेगा। अगर यही वारस हैं 2 तो मरने वाले का वो बाप ले लेगा। तो ये इसमें इसकी शक्लें हैं कि जब मरने वाली औरत का इंतकाल हो या मर्द का इंतकाल हो तो इसकी यही हालतें हैं। इसी तरह एक तीसरी हालत भी बनती है, जैसे कोई बेटी बेटा फौत हुए हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है और 6 लाख उसने विरासत छोड़ी है। बेटे का इंतकाल है, बेटी का है, उसकी ना बीवी है, उसकी शादी नहीं हुई अभी, अब वो अकेला ही बाप है, उसका और कोई वारिस नहीं। माँ हो, माँ को भी वरन मिलता है, वो आगे देखेंगे। उसका बाप ही है और उसकी औलाद तो है नहीं, बीवी है नहीं, और उसके पास कोई अपना माल है बेटे का या बेटी का, अपना कोई भी माल ज़ाती है, उसने कमाया है जैसे भी। अब 6 लाख समझ लें उसने छोड़ा है, अगर कफन दफन कर्ज वसीयत के बाद 6 लाख बच रहा है तो 6 लाख सारे बाप ले लेगा। ये भी एक हालत है बाप की, सारा माल भी बाप ले लेता है। तो ये ऐसा बाप की ये हालतें हैं 3 कि जिनको किसी जैसे कोई शख्स फौत हुआ है, उसका सिर्फ बेटा ही है, तो 50 किले ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है या 50 किले, उसका कोई वारिस नहीं है, ना माँ बाप है ना बीवी है शख्स की, सिर्फ एक बेटा है, तो वह सारा एक बेटा ले लेगा। बेटियों में बरल ऐसे नहीं होता, बेटियों का फ़िक्स होता है जब अकेली हों। जब बेटों के साथ हों ना बेटियाँ, तो फिर ये इनका इस तरह होता है, बेटे डबल और बेटियाँ सिंगल, फिर फ़िक्स वाला हिस्सा इनका नहीं रहता। तो ये बाप की हालत देखी हमने बेटी बेटे के माल में। 3 हालतें, 1/6 या कुछ बाकी बच रहा है वो भी, या कोई वारिस नहीं है तो सारा भी बाप ले लेगा। अब दादा की भी यही शक्लें हैं सेम, बशर्ते कि दादा को क्यों कैसे मिलेगा पोती पोते के माल में। दादा के लिए तो पोती पोते बने ना, दादा को माल पोती पोते के माल में इस तरह मिलेगा कि जब बेटी बेटे के जो बाप ना हो तो फिर इनका दादा, अगर बाप होगा तो फिर दादे को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाप फौत हो चुका, पहले दादा मौजूद है,
तो यही बाप वाली हालतें दादे की भी बन जाएंगी। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, दादा अपना 1/6 ही लेगा, बाकी माल बहन भाइयों को चला जाएगा मरने वाले का। लेकिन बेहतर शक्ल यही है कि बाप जैसा ही हुक्म दादे का है, परदादा भी हो सकता है वारिस। दादा बाप ना हो, दादा ना हो तो परदादा भी वारिस बनता है, लेकिन इतना पेश आता नहीं हो, खाम उलझने वाली बात है। तो आम तौर पर दादा और बाप का ही पढ़ाया जाता है ताकि समझ आए। हम परदादा तक भी बरल विरासत जाती है, अगर बाप ना हो किसी का मरने वाले का, दादा भी ना हो, परदादा है तो परदादा ले लेगा। बाप दादा परदादा तीनों आए तो बाप को मिलेगा दादा परदादा महरूम। ये इसमें मसला है। तो यही शक्लें, जैसे कोई शख्स फौत हुआ है, उसकी बेटी है, तो दादा को तो 1/6 मिलेगा, बाकी जो माल बचेगा वो भी दादा परदादा दादा ले लेगा। इसी तरह अगर उसका कोई वारिस नहीं है, सिर्फ दादा, तो सारा माल दादा ले लेगा। तो ये दादा की भी वही हालतें हैं जो हमने बाप की पढ़ी हैं। आगे हम देखेंगे जो कुछ माँ का देख लेंगे कि माँ का क्या हिस्सा बनता है बेटी बेटे के माल में।